है कि हम लोग काफ़ी समय से आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम लोग जो है अब क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 से इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव का स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। हम लोग एक नए शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो चलो बच्चों, सब रेडी हैं? जल्दी आओ। कौन कौन है? जल्दी आओ। तबीयत बहुत काफ़ी ख़राब हो गई है। चलो कौन कौन रेडी है? एहसान, दिवाकर, वेरी गुड। जल्दी जो 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 नहीं है सबको बोल दो, जल्दी जुड़ जाओ, जल्दी आ जाओ। हम लोग जो है ना आज जो है सॉलिड स्टेट का फर्स्ट चैप्टर का इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, जल्दी आ जाओ। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ने सॉलिड स्टेट में एक लेक्चर बनाया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर 15 तक हमने अब तक सोल्व कर चुके हैं। हम सभी को पता है कि हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्या होगा 15 क्वेश्चन तक हम लोग ने पिछले क्लास यानी फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग ना 15 के बाद से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें, क्या कर दें स्टार्ट? चले वसीम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग इसी के साथ। ठीक है, और आप लोगों को सारे क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि ये जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ इस क्वेश्चन में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आप लोग सारे क्या लगातार कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, चलते रेडी। तो चलिए बच्चों, हम लोग जो है ना पिछले वीडियो में जो मैंने 1 से 15 क्वेश्चन तक बना चुके थे, तो आज हम लोग जो है 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलते तो आगे, चलिए वेरी गुड, जल्दी आ जाओ। चलिए तो बच्चों, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर आपका 1 है स्क्रीन पे, लेकिन हम लोगों को आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर कितना भाई? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को चलना है 16 पे चलना है। ठीक है, हम लोग ने 3 नंबर आपका 3 हो गया, 3 हो गया, आपका 7 खत्म हो गया है। आज कहाँ जाएंगे भाई? 15, 13, 14 हो गया है आपका। 15वां क्वेश्चन शायद हो गया था क्या? चलिए 15 से करते स्टार्ट। ठीक है, चलिए तो चलो बच्चों रेडी हम लोग। चलिए, आपका 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो आपका बोला गया है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन जरा देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है क्या कि पैकिंग इफिशिएंसी, क्या बोलता है? मतलब क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि पैकिंग इफिशिएंसी एंड एम्प्टी स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पिन केंद्रित घनाकार इकाई सेल में संकुलन क्षमता तथा रिक्त स्थान क्रमशः होती है, जो कि आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है। इनमें से आपको बताना कि इसका आंसर कौन सा होगा। तो बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। चलते हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो भाई जैसे आपको मैंने बताया था कि जो जो पढ़े हम लोग जानते हैं कि यूनिट सेल 2 टाइप का होता है। एक आपका होता है SCC होता है, और एक होता है CC होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन बच्चों हम लोग जानते हैं क्या SCC में आपको मैंने बताया था कितना 52.04% होता है, और आपका BCC में कितना आता है 68%, और खाली स्थान कितना आएगा 32% आता है। जब बात करेंगे FCC का तो उसमें कितना आएगा 74% आएगा, और खाली कितना आएगा 26% कितना आएगा खाली आ जाएगा। लेकिन बच्चों हम लोग का क्वेश्चन जो पूछा गया है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में संकुलन क्षमता तथा रिक्त स्थान क्रमशः होती है। पिंड का मतलब क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या होगा? यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बच्चों बताओ आंसर क्या होगा? तो देन आपका इनके अनुसार ऑप्शन आपका कहाँ जाएगा? 68 कहाँ पे भाई? 68 यहाँ पे है। तो ऑप्शन ए विल बी क्या होगा? राइट आंसर। इसका आंसर ए होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपका बोर्ड में बार बार आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को इसको नोटिस करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये ए हो जाएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है कि पैकिंग इफिशिएंसी एंड क्या होगा, पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग क्या होगा, इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी एंड एम्प्टी स्पेस इन क्या होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, यानी फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में संकुलन क्षमता तथा रिक्त स्थान क्रमशः होती है। यार आपको बताया था ना मैंने, एससीसी है या आप एक क्या है, बीसीसी है, एक आपका क्या होगा, एफसीसी है। बच्चों ये सी आपका क्या होगा, यानी सीसी। तो ये तीनों जो है ना आप काफी इंपॉर्टेंट है। जब इसमें आएगा आंसर तो आपका 52 पॉइंट में जाएगा, 04% में जाएगा। इसका आएगा तो कितना आएगा, 68 जाएगा। इसका आएगा तो कितना जाएगा भाई, तो 74% चले में जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर कहाँ जाएगा भाई, ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन ए आपका बीसीसी का है, ये आपका एससीसी का है, तो ऑप्शन सी विल बी क्या होगा, राइट आंसर। तो बहुत बार पूछता है, तो 74% क्या है, भरा हुआ होगा, और 26 क्या होगा, खाली होगा। लेकिन हम लोग ना निकालने जानते भाई, ये निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बोलो तो, हम जानते हैं क्या, पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल क्या होता है, गोले का आयतन, क्या था बच्चों, गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, बाय क्या होगा, यूनिट सेल का आयतन, बाय क्या होगा, यूनिट सेल का क्या होगा, आयतन। लेकिन हम लोग को आयतन गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरह के फॉर्मूला से हम लोग ने ना एससीसी हो गया, बीसीसी हो गया, एफसीसी का निकाले हैं, तो इसके अनुसार आपका आंसर कहां जाएगा, सी में चले जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आपका क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चा है, वेरी गुड क्वेश्चन है, देखा जाए। बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, बताओ कोई है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपका 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बोल रहा है, यानी बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर बोला क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स। बच्चों जब ऑक्टा पूछता है ना तो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बॉइड, ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, बॉइड मींस क्या होता है, 6 होता है, कितना होता है, 6 होता है। तो बताओ इसके अनुसार आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी क्या होगा, राइट आंसर। तो जब भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स यानी अष्टक फलीय रिक्त की उप संयोजक संख्या होती है, तो कितना होता है, 6, कितना होगा, 6 होगा। इसका आंसर 6 होगा। क्लियर है, 6 होगा, 6 होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 क्वेश्चन में आपका देखो तो क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन में आपका आ रहा है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलिन, मेटल क्या होगा, क्रिस्टलिन। बोला जा रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ मेटल क्रिस्टलाइजिंग हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। बच्चों जिसको हम लोग क्या कहते हैं, HCP कहते हैं। मैंने बताया था आपको कि यार HCP का मतलब होता है हेक्सा क्लोज पैकिंग क्या होगा, और इसमें अगर जब आपका एटम पूछेगा तो कितना होगा रे, 6 हो जाएगा। और जब HCP में अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तब तो इसका आंसर कहाँ जाएगा, 12 में जाएगा। तो आप लोगों को बता गया था कि इसका बताओ आंसर कितना जाएगा भाई, 12। कहाँ जाएगा, 12 कहाँ जाएगा, 12 जाएगा। तो बताओ इसका आंसर कहाँ जाएगा, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग आगे की ओर। ये सब एग्जांपल आपका काफी इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के तहत, तो इससे आपका एक भी ड्यूटी बाहर नहीं जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन देखो क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बच्चों क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड। बच्चों बोला है क्या, ठोस के घनत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। बच्चों मैंने बताया था आपको कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इक्वल क्या होता है, तो आपका Z इंटू क्या होता है, M होता है, बाय Z इंटू M इंटू बाय Na इंटू क्या होता है, A क्यूब होता है। बच्चों और एगो होता है कि D इज इक्वल क्या होता है, Z इंटू क्या होगा, M होता है, Z इंटू M होता है, सॉरी स्मॉल m। बच्चों क्या होगा, स्मॉल m क्या होगा, स्मॉल m बाय क्या होगा, A क्यूब। तो बच्चों देखो आपका ऑप्शन ये भी सही है, आपका ऑप्शन ये भी आपका सही है। तो ये दोनों में से आपके क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, देखो तो कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ D बराबर Z इंटू M बाय क्या होगा, A स्क्वायर। बच्चों यहाँ होगा A स्क्वायर, कहाँ होगा, यहाँ होगा A स्क्वायर। ठीक है, चलिए यानी अब बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, ऑप्शन बी भी आपका सही नहीं है। देखो D बराबर Z इंटू M बाय Na इंटू क्या होगा, A क्यूब, A क्या आएगा, क्यूब आएगा। तो देन ऑप्शन क्या होगा, सी विल बी राइट आंसर।
डी बराबर जेड इंटू एम, इसका मतलब ये होगा कि डी बराबर क्या होगा, डी बराबर जेड इंटू एम बाई एन ए गुना क्या होगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो बताओ इसका आंसर कहां जाएगा, सी में चले आएगा। तो जब भी क्वेश्चन आपके आएगा कि इन द फॉलोइंग विच इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, यानी ठोस के घनत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है, तो इनके अनुसार आपका ऑप्शन कहां जाएगा, सी में। कहां जाएगा, ऑप्शन सी में चले आएगा। इसका आंसर ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखा जाए, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भाई, आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ सॉलिड एटम ए इज प्रेजेंट इन ईच टेट्राहेड्रल बॉइड। बच्चों टेट्राहेड्रल बॉइड में क्या है, ए है, यानी आपका एटम क्या है, दो गो है रे, एटम क्या है, दो गो लिया गया, ठीक है, क्लियर। चलिए, और ए कहां पे है, टेट्राहेड्रल में है। एंड व्हाइल एटम बी इज प्रेजेंट इन ईच ऑक्टाहेड्रल बॉइड, देन क्या होगा, मोलेकुलर फॉर्मूला ऑफ क्या होगा, सॉलिड इज। आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चतुष्फलकीय रिक्ति तथा परमाणु बी पर प्राप्त अष्टकफलीय रिक्ति में उपस्थित है, तब क्या होगा, ठोस का अणुसूत्र होगा, क्या होगा। बच्चों हम लोग जानते हैं भाई, टेट्राहेड्रल क्या होगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल को हम लोग ने क्या माना है, एक्स माना, क्या माना भाई, एक्स माना है। और इसको भी क्या मानेंगे, बी को भी क्या मानेंगे, यानी ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल को भी हम लोगों ने क्या माना है, एक्स माना है। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ एटम्स का नंबर ऑफ एटम्स कितना आता है, 2। ऑक्टाहेड्रल में कितना आता है, ऑक्टाहेड्रल में कितना आएगा, 1 आता है, इसमें कितना आएगा, 2 आएगा। देन टेट्राहेड्रल इक्वल कितना आएगा, 2s हो जाएगा, और ये आपका क्या है, x आएगा। तो देखो तो a 2x, यहाँ पे कितना आएगा, x, x x क्या होगा, कैंसिल, x x कैंसिल, एक्स एस क्या होगा, एक्स एस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। मेरा सवाल यह है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये बोलता है कि इन सॉलिड एटम एज प्रेजेंट क्या होगा, इन एज क्या होगा, टेट्राहेड्रल बॉइड। आपको हम बताए थे क्या कि नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन क्या होगा, क्या टेट्राहेड्रल बॉइड। टेट्राहेड्रल बॉइड में एटम्स कितना होता है, ऑक्टाहेड्रल का डबल होता है, इसलिए हमने इसको क्या माना, 2x माना है, और ऑक्टाहेड्रल को आपने क्या माना है, x माना है। तो इसके अनुसार ना, इसके अनुसार आपका आंसर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि a2x होगा इनटू आपका यहाँ क्या होगा, bx हो जाएगा, x और x क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, a2b, इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। थोड़ा सा गौर से देखेंगे भाई, ये अच्छा सा क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन ना पूछा गया है कि आपका आंसर, चलो अगर देखते हैं, आपको थोड़ा गौर से आइए। चले दोबारा मतलब आपको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि एक आपका क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, और एक आपका क्या है, टेट्राहेड्रल है, एक क्या आपका टेट्राहेड्रल है, ठीक है। लेकिन बच्चों बोला है कि ऑक्टाहेड्रल में आपका कौन है, बी एटम है, ठीक है, और टेट्राहेड्रल में आपका क्या है, ए एटम। क्लियर, यहां तक समझ में आया आपको, चलिए समझ में आया बच्चों। ये क्या बोल रहा है कि देखो दोस्त, ऑक्टाहेड्रल में आपने क्या माना है, ए है। मेरा सवाल यह है कि इन अ सॉलिड एटम ए इज प्रेजेंट ईच टेट्राहेड्रल बॉइड। ए कहां भाई, ए जो है ना वो टेट्राहेड्रल में है, और बी कहां आपका ऑक्टाहेड्रल में है। बच्चों ये ऑक्टाहेड्रल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, एक होता है, कितना होता है, एक होता है। तो हमने इसको क्या माना, एक्स मान लिया, और इसमें भाई क्या भाई 2x, इसमें कितना होगा 2x मान लिया। क्लियर, आपको मेरा बात आवाज आ रही है, क्लियर, यस। मेरा सवाल यह है कि आपने ए को क्या माना है, ए को थोड़ा आइए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए भाई, तो भाई बच्चों सुनो, देन क्या हुआ, x और x क्या हुआ, कैंसिल होगा, इसका आंसर क्या जाएगा, तो a2b, a2 क्या होगा, b होगा। तो इसीलिए इसका आंसर कहां जाएगा, a2b पे इसका आंसर चले जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। यदि अगर आप ये सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी के अंदर से रहेगा। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने है, थोड़ा सा गौर से आइएगा भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। ये तो एकदम इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बातें मत करो इसका। तो बताइए इसका आंसर कौन देगा, कौन देगा, बताओ कौन देगा। वेरी गुड वेरी गुड, चलिए सब देखिए, वेरी गुड, अच्छा इसका बताओ आंसर क्या होगा, वेरी गुड। चलो बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। बोला गया है क्या बच्चों, थोड़ा गौर से आइएगा, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए इसका आंसर पता है किसी को, बताओ तो आंसर क्या होगा इसका। बच्चों ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका ना, क्वेश्चन बेस है। देखो, द डिफेक्ट
विच इज डेवलप्ड इन सॉलिड ड्यू टू क्या होगा, डिपार्चर, क्या डिपार्चर, डिपार्चर ऑफ क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, पार्टिकल्स फ्रॉम क्या होगा, लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड। बच्चों ये क्या बोलता है कि वह दोष जो किसी ठोस में अवयवी कणों के, अवयवी कणों के, अवयवी क्या होगा, अवयवी क्या होगा, अवयवी कणों के जालक बिंदु से प्रस्थान के उपरांत उत्पन्न होता है। बच्चों आपको मैंने बताया था कि आपका एगो ए है, एगो बी है, एगो सी है। आपने इसको क्या माना है, पॉजिटिव, इसको क्या माना है, नेगेटिव, इसको क्या माना आपका, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, फिर ये क्या होगा, पॉजिटिव। क्लियर? आपका यहाँ पे क्या आपका है, बी है, तो बी क्या होगा, नेगेटिव, फिर आपका ए क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है, फिर यहाँ आपका बी क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है, फिर यहाँ आपका आते हैं ए क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ आपका बी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ आपका फिर ए क्या होगा, आपका पॉजिटिव में चले जाएगा। क्लियर? बच्चों ये सब हम सबको हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये एक क्या हो गया, एक आयनिक क्रिस्टल बन गया। ठीक है, चलिए बच्चों आपका सवाल यह है कि जब कोई आयनिक क्रिस्टल में अगर कैटायन और एनायन दोनों अगर आयन से अगर अपना स्थान छोड़ देता है, डेट मीन्स तो बच्चों आपका आंसर ये आएगा कि मान लेते हैं यहाँ से आपका बच्चों क्या ये हट गया, कैटायन हट गया, और यहाँ से आपका क्या हो गया, एनायन हट गया। बताओ बच्चों जब ये दोनों एटम या दोनों कांस्टेंट पार्टिकल्स यहाँ से अगर हट जाता है तो इसमें एक क्या होता है, खाली स्थान हो जाता है। बच्चों खाली स्थान का मतलब क्या होता है रे, वैकेंसी, वैकेंसी, वैकेंसी। आंसर कहाँ जाएगा, बताओ दो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, वेरी गुड, सी नंबर, सी नंबर। इसका आंसर कहाँ होगा, वेरी गुड, चांद अंसारी, सी आंसर सही है। साहिल वेरी गुड, सी है। आजाद अली खान सर बी, बी बी नहीं होगा बच्चों, बी नहीं होगा, बी इसलिए नहीं होगा बच्चों, होगा बी हम लोग इसलिए नहीं होगा कि बी कब होगा, जब ना नंबर ऑफ कैटायंस, ओनली कैटायंस सर हट के वो कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा। थोड़ा गौर से आइएगा, कुछ मतलब बच्चों का आंसर बी आ रहा है। इसका आंसर बी बताओ होगा, यस या नो? बच्चों बी नहीं होगा, बी कब होगा, जब ओनली क्या होगा, कैटायन रे, ओनली क्या होगा, मान ले यहाँ पे ए और बी ये रहेगा, ठीक है, और यहाँ से कैटायन हटके कहाँ जाएगा, यानी अंतरकाशी स्थल में आ जाएगा, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिफेक्ट कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेंकल डिफेक्ट बच्चों को कहता है। तो बच्चों इसका आंसर आपका बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, कहाँ होगा, सी होगा। क्यों होगा बच्चों, देखो ये क्वेश्चन में आपका बी और सी दोनों, बच्चों देखो यहाँ आपका बी, ए और बी यानी कैटायन और एनायन दोनों हट रहा है, दोनों हट रहा है। तो जिस क्रिस्टल में अगर कैटायन और एनायन दोनों हटता है तो उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, और वैकेंसी डिफेक्ट को हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट के भी नाम से भी जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इन दिस सिचुएशन आपका ऑप्शन कहाँ जाएगा, सी विल बी क्या होगा, राइट आंसर सी होगा, बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्या होगा, सी, सी होगा। सी क्यों होगा बच्चों बता दो, सी इसलिए होगा कि देखो ना ये क्रिस्टल में है ना आपका कैटायन और एनायन दोनों हट रहा है बच्चों, तो दोनों हट रहा है, हट के वो क्रिस्टल के बाहर जाता है, तो उस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं, और शॉर्ट की दोष का सेकंड नाम क्या होता है बच्चों, वैकेंसी होता है। इसलिए इसका आंसर कहां जाएगा, सी जाएगा। बिल्कुल सही है, ये आप दम इसको याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको कंटिन्यू पकड़ के रखते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं बच्चों, चलिए वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर कितना भाई, क्वेश्चन नंबर आपका ये तो आपका मतलब हो गया, चले 21 आप भी आपका हो गया। चलो जब 22 में आते हैं चलिए बताओ, क्वेश्चन नंबर आपका 22 बोलता है, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके क्लास 12 में बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों। आपका क्वेश्चन ये बोला है, थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्लियर। चलो भाई क्वेश्चन ये बोलता है कि वैकेंसी डिफेक्ट इज डेवलप्ड ड्यू टू, बच्चों ये वैकेंसी डिफेक्ट जो उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, गर्म के कारण, ठंडा के कारण, बहुत, या क्या होगा, डी। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट है ये आपका मतलब क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर कहां जाएगा, सी 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 नहीं नहीं बच्चों इसका आंसर सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो क्या होगा, चलिए भाई ए बिल्कुल ए सही है। इसका आंसर कहां जाएगा, ए बिल्कुल क्या है, इसका आंसर सही है। इसका आंसर क्या बी होगा, यानी दोस्त वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है ना वो क्या गर्मी के कारण होता है, क्या होता है, गर्मी के कारण उत्पन्न होता है और हीटिंग के कारण होता है, इसलिए इसका आंसर कहां जाएगा, ए में चले जाएगा। क्लियर? इसका आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 23।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आपका इतना गर्दा क्वेश्चन है कि बातें मत छोड़ो इसका। इसका बताओ आंसर क्या होगा? वेरी गुड, वाह क्या बात है, ए आंसर। कौन मरा भाई? इंजामुल, वेरी गुड, ए आंसर है। साबिर बताओ कौन है? ए सही है, बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे का आंसर इसका बताओ क्या है? बताओ बच्चों, ये आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए एमडी आजाद अली खान, वेरी गुड, इसका आंसर बिल्कुल ए होगा। देखते हैं भाई, ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर ए होगा, बिल्कुल सफीक, वेरी गुड वेरी गुड, इसका आंसर ए बिल्कुल सही है। इसका मतलब इस बार पक्का आप लोग एग्जाम अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा, वेरी गुड वेरी गुड, इस तरह से आप बने रहिए। क्लियर बच्चों, वेरी गुड, ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ए सही है, कोई डाउट नहीं है। देखो ये क्या बोलता है बच्चों, क्वेश्चन बोलता है, थोड़ा सा ध्यान देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, एग्जाम में गया है। बच्चा क्वेश्चन बोलता है द डिफेक्ट विच इज डेवलप्ड इन आयनिक सॉलिड, क्लियर, ड्यू टू डिपार्चर ऑफ सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस। मैंने क्या कहा था, जब कोई क्रिस्टल में बच्चों मान लेते हैं ये एक प्रकार का क्या बच्चों क्रिस्टल है, यहाँ पे आपका ए है रे, इसको मान लिया पॉजिटिव, यहाँ बी है, इसको मान लिया नेगेटिव, यहाँ ए है, ये क्या मान लिया पॉजिटिव, क्लियर, यस, ये आपका बी क्या होगा नेगेटिव, ए क्या होगा पॉजिटिव, फिर यहाँ बी क्या होगा नेगेटिव। बच्चों फिर यहाँ हम मानते हैं ए क्या है पॉजिटिव, फिर यहाँ बी क्या है नेगेटिव, फिर यहाँ ए क्या है पॉजिटिव। बच्चों मेरा सवाल यह है कि यह एक प्रकार का क्या है क्रिस्टल है, ठीक है। इस क्रिस्टल में बच्चों आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ क्या बच्चों, नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ क्या होगा एनायन, दोनों क्या है हटाना है। तो जिस क्रिस्टल में बच्चों थोड़ा सा एक लॉजिक आइए, यहाँ पे आपका 3 क्वेश्चन बन रहा है आंसर, ठीक है। थोड़ा गौर से आप ध्यान देखिए बच्चों, क्या है बोला है बच्चों, ये बोल रहा है, थोड़ा गौर से आइएगा कि जिस क्रिस्टल में बच्चों, जिस क्रिस्टल में अगर कैटायन और एनायन, यहां से क्या हटा है कैटायन, यहां से क्या हटा है एनायन। जब कोई आयनिक क्रिस्टल में कैटायन और एनायन दोनों अपना वास्तविक स्थान को छोड़ देता है और छोड़ के वो क्रिस्टल के बाहर जाता है और उसमें जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं। लेकिन बच्चों आपके क्वेश्चन में रिक्तिका दोष कहीं पे लिखा हुआ है नहीं है, और हम लोग ना रिक्तिका के दोष का दूसरा नाम क्या बोल दो, दूसरा नाम क्या होगा शॉर्ट की। इसीलिए बच्चों इसका आंसर कहां जाएगा ए, बिल्कुल ए सही है, बिल्कुल ए सही है, बी नहीं होगा, ए होगा, ए। बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत बच्चे इसका आंसर ए मार रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन बच्चों कुछ बच्चे बी मार रहा है, बच्चों बी नहीं होगा, ए होगा, बिल्कुल ए होगा। बच्चों इसका आंसर बी नहीं होगा। बच्चों मैंने क्या कहा कि जब कोई आयनिक क्रिस्टल में अगर कैटायन एनायन दोनों हटता है तो उसमें जो दोष उत्पन्न होता है उस दोष का नाम क्या है, रिक्तिका दोष है, और रिक्तिका दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं, ठीक क्लियर। चलो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो क्या होगा। सर ऑर्गेनिक खत्म हो गया है क्या? नहीं, ऑर्गेनिक बहुत जल्दी होने वाला है, स्टार्ट किए हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल आप जुड़े रहिए एकदम, आपको जो है ना कंटिन्यू आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा सारा, ठीक है। अब चलो भाई एकदम बिल्कुल इसका आंसर कहाँ होगा, ए होगा। बच्चों अगर क्वेश्चन यहाँ में अगर ए में शॉर्ट की नहीं होता तो क्या होता है, वैकेंसी होता, वो भी का सही होता आपका, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ मान लेते हैं फ्रेंकल, तो फ्रेंकल होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, आंसर ए सही, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड एकदम। इस बार आप लोगों का एग्जाम अच्छा जाएगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत कि आप लोगों का इस बार बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। आप सिर्फ कंटिन्यू जो है मेरा 1 से लेकर 16 नंबर चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, ये सारा क्वेश्चन को आप देख लीजिए एक बार। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी बुक या टारगेट या विरलेंट पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, रेडी है क्या? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर 23 हो गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14, वेरी गुड। बताओ क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है, बताओ कोई बताएगा, बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड, ये हम लोग पढ़े हैं। जल्दी बताओ, देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। वेरी गुड, क्या है बोल रहा है? सी आ रहा है, सी आ रहा है, कौन है? सी नहीं होगा बच्चों, सी नहीं होगा, आंसर गलत है। साबिर ए, वेरी गुड। वसीम गलत हो रहा है, साहिल ए सही है, वेरी गुड। बच्चों सी बी नहीं होगा,
सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। बच्चों हम लोग पढ़े थे ना कि फ्रिंकल दोस्त यहां बोला। बच्चों आप बताओ यहां क्या बोलता है कि इन डिफेक्ट इन फ्रिंकल डिफेक्ट क्वेश्चन नंबर इज। बच्चों ये पूछा है कि फ्रिंकल डिफेक्ट तो जो है ना वो आयनिक सॉलिड में ही पाई जाती बच्चों, लेकिन मैं आपको बताया था कि फ्रिंकल डिफेक्ट ना हमेशा क्या होता है उन आयनिक सॉलिड में पाई जाती है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। क्या होगा? निम्न होता है। बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था, आपको याद होगा, आप याद कीजिए, आप भूल गए, आप भूल गए, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि फ्रिंकल दोष में क्या होता है उन आयनिक सॉलिड में पाई जाती है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, निम्न होता है। बच्चों ये हाई नहीं होगा, निम्न होगा। और हाई में कौन होता है? हाई में होता है शॉर्टकी। क्या होता है आपका? शॉर्टकी होता है। कहाँ होता है? शॉर्टकी होता है। और लो में कौन होता है? फ्रिंकल। लो में क्या होता है? फ्रिंकल। लो में क्या होगा? फ्रिंकल होगा। तो बच्चों इसका आंसर बच्चों ए बी नहीं बल्कि क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। आप भूल चुके हैं, आप भूल चुके हैं, ठीक है। याद कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्लियर? मुशर्रफ वेरी गुड, वेरी गुड। मुशर्रफ इंजामुल ए होगा इसका आंसर। क्लियर है? चलिए आजिम बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए। नफीसा खातून, एंड इसका आंसर बी नहीं होगा बाबू, इसका आंसर बी नहीं होगा, ए होगा। हम लोग ने पढ़ा था ना कि फ्रिंकल दोष ना उन आयनिक सॉलिड में पाई जाती है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कम होता है। कम का मतलब क्या होगा? लो होता है। तो बच्चों इसका आंसर ए बाबू होगा, ए होगा। आज से माइंड आप क्लियर कीजिए, ए होगा, ए होगा। आपको एग्जाम में गलत नहीं मारना, ठीक है, सही मारना है, सही मारना है। पता है एक एक नंबर पे आपका नंबर बनेगा, ठीक है, रिजल्ट बनेगा, आपको गलत नहीं मानना है। इसका आंसर ए होगा, ए होगा। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़े, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। चलो आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्वेश्चन तो इतना बार पूछेगा, इतना बार पूछा। बता दो कौन है, बताओ कौन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? 25 का आंसर क्या होगा? ए। कौन बोला ए? कुर्बान सी। कुछ बच्चे का आंसर ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है? हमको सही बताओ, सही चाहिए, सही चाहिए, गलत नहीं, गलत नहीं, गलत नहीं। साबिर 25 का सी, इफ्तिखार बी, सी बी, सफीक सी। वेरी गुड। जल्दी बताओ सही क्या होगा, सही क्या होगा, सही क्या होगा? बच्चों इसका आंसर सही क्या होगा? बताओ क्या होगा, क्या होगा? बी मार रहे हैं आप लोग। बी तो बच्चों वो फ्रिंकल का है, फ्रिंकल का है, फ्रिंकल का है, वो तो नहीं होगा। एहसान वेरी गुड। मौजम ए नहीं बाबू, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा रे, ए नहीं होगा। देखिए आप लोग फिर मतलब गलत कर रहे हैं। मैंने बताया था दोस्त थोड़ा गौर से आइएगा। ये बोलता है क्या निम्नलिखित में, क्या थोड़ा गौर से क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आपका क्वेश्चन बाहर इससे नहीं होगा, बाहर इससे नहीं होगा। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप गलत की ओर जा रहे हैं, गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन फ्रिंकल तथा शॉर्ट की दोनों दोस्त बच्चों दिखाता है रे? तो ए जी दिखाता है फ्रिंकल। ए जी कौन दिखाएगा? फ्रिंकल दिखाएगा। चलिए ओनली फ्रिंकल दिखाता है, ठीक है। NaCl भी क्या दिखाएगा? फ्रिंकल दिखाता है, फ्रिंकल दिखाएगा। बच्चों AgBr क्या दिखाएगा? फ्रिंकल। क्या दिखाएगा? फ्रिंकल। एंड क्या होता है? शॉर्ट की। एंड क्या होता है बच्चों? शॉर्ट की, शॉर्ट की। बताओ इसका आंसर क्या होगा? आंसर सी। आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? आंसर सी होगा। आंसर क्या होगा? सी होगा। जिसका आंसर सी था बताओ। ए गलत है, ए गलत है। साहिल इसका आंसर ए नहीं होगा बाबू, ए नहीं होगा। नफीसा खातून थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए आप। एमडी सफीक वेरी गुड, इसका आंसर सी होगा। इफ्तिखार रोक वेरी गुड, सी होगा, सी होगा, सी होगा। क्लियर, ठीक है। आप बहुत फिर इसका हम बहुत जल्दी टेस्ट भी लेंगे, ठीक है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आप इसका आंसर सी होगा। जो मारेगा ए, बी मारेगा गलत हो जाएगा, एक नंबर कम हो जाएगा आपका, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से देखें, इसका आंसर सी होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सी 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 सी। चलिए इसका आंसर क्या होगा? हम लोग जब भी पूछेगा बच्चों कि फ्रेंकल और शॉर्ट की दोस्त कौन दिखाता है, दोनों जब पूछेगा तो इसका आंसर कहां जाएगा? AgBr, AgBr, AgBr। क्लियर, 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 वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे हम लोग। चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 26। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26।
या 26? चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 आपका बोल रहा है, थोड़ा गौर से आइएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि कोएडिशन नंबर ऑफ क्या होगा सोडियम इज क्या होगा Na2O, Na क्या होगा 2O। बच्चों पूछा गया कि सोडियम में ये क्या होता है, तो बच्चों बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये आपका टेट्राहेड्रल बाइट में जाता है, इसका आंसर कहाँ होता है बताओ, क्या होगा 6 होगा, 8 होगा, 4 होगा, इसका आंसर कितना होगा ए। वाह क्या बात है यार, क्या बात है, कोई बच्चा का आंसर गलत जा रहा है। सर सर इसको जो बताओ इसका आंसर क्या होगा, जो बताओ इसका आंसर बताओ। इसका आंसर आपको कितना बार हम लिखाए हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या आपका Na2O में जब भी क्वेश्चन पूछेगा इसका आंसर कहाँ जाएगा बच्चों बताओ। 6 तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल में होता है, नहीं होता है। सर कहाँ पे होता, टेट्राहेड्रल में। कहाँ जाएगा, टेट्रा टेट्रा टेट्रा। बच्चों इसका आंसर आपका क्यूब में नहीं होता है तो ई भी नहीं हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कहाँ जाएगा, सी जाएगा। इसका आंसर आपका कहाँ होगा, सी होगा। ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल बाइट में जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी सी सी। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे और बढ़ते हैं, चलिए। वेरी गुड। 27वां क्वेश्चन जो है इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि आप मत पूछिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। इश्पाप आंसर क्या भाई, SiO2 MgO SO4, वेरी गुड, CrO2। इसका आंसर बताओ क्या होगा। गलत 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 गलत, क्या बात है, सबका आंसर सी जा रहा है, गलत है गलत है गलत है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि बच्चों देखो, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दिखाता है। तो जब भी दोस्त विद्युतीय गुण ना सबसे अधिक कौन दिखाता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। बताओ डी ब्लॉक का एलिमेंट्स, डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक डी ब्लॉक। बच्चों आप आइए थोड़ा गौर से आइए, दोस्तों थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। ये SiO2 Si क्या बात, थोड़ा गौर से आइएगा। देखो SiO2 में क्या है, ये SiO2 जो है ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है क्या, नहीं है। ये डी ब्लॉक ये डी ब्लॉक क्या है, नहीं है। क्लियर। MgO में ये भी क्या भाई एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ये भी आपका नहीं होगा। तो ये सल्फर रे, सल्फर सल्फर किसका है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का है। ये किसका आपका, पी ब्लॉक का है। ये क्या भाई, पी ब्लॉक का है। क्लियर। लेकिन दोस्त ये Si सिलिकॉन भी क्या है, चले शिव जी संग पार्वती नहीं बोले थे कि पी ब्लॉक पता है ना कार्बन फैमिली में। बच्चों ये SiO2 में जो Si है ना, ये Si जो है ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। और आपका Mg क्या है बच्चों, ये आपका S ब्लॉक का है। क्या भाई, S ब्लॉक का एलिमेंट्स है। और आपका ये S किसका है, P ब्लॉक का है। बच्चों यहाँ CrO2 में Cr क्या है, D ब्लॉक का एलिमेंट्स है, D ब्लॉक का एलिमेंट्स है, D ब्लॉक का क्या है, एलिमेंट्स है। तो बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत सब बच्चा का आंसर डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नदीम आलम सी, नफीसा खातून ए। बाबू ए नहीं होगा, इसका आंसर ए नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब विद्युतीय गुण सबसे अधिक किसके और किसमें होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स में। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये Si ना डी ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं है, Mg डी ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं है, ये S डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। आपका क्रोमीन Cr का नंबर कितना भाई, 24। बच्चों ये क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ऑक्साइड में विद्युतीय गुण क्या होता है, अधिक होता है। जाकिर बी नहीं होगा, बी कैसे होगा, नहीं होगा, बी नहीं होगा। देखो बी में आपका Mg है ना, वो मैग्नीशियम है, वो आपका S ब्लॉक का एलिमेंट्स है। लेकिन सबसे अधिक जो है ना विद्युतीय गुण कौन दिखाता है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स। ऑप्शन डी 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 सही। ठीक है, डी। क्लियर क्लियर, डी होगा, डी होगा। इस्तिखार बिल्कुल सही है, डी एकदम। अरसे आजम इसका भी आंसर डी होगा। कुर्बान आलम डी होगा, एकदम भूलना नहीं बच्चों। आप ध्यान रखना है कि विद्युतीय गुण सबसे अधिक किसमें होता है, डी में, डी में, डी में। लेकिन बच्चों आपका ए और बी और सी जो है ना, ये आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का ऑक्साइड नहीं है, लेकिन बल्कि CrO2 जो है ना, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट्स का ऑक्साइड है। इसीलिए इसका आंसर कहां जाएगा, डी। वेरी गुड। अरे अभी भी सी आंसर आ रहा है, चांद अंसारी। सी नहीं होगा इसका आंसर, चांद
देखो इसका आंसर बाबू सी नहीं होगा। सी में जो आपका SO4 में पहला आइटम कौन है? एस है। क्लियर? ये एस ना पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, इसलिए इसमें नहीं होगा। SPDF ये चारों ब्लॉक में से सबसे अधिक डी ब्लॉक का एलिमेंट्स में विद्युतीय गुण क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए ऑप्शन इसका डी से होगा। क्लियर कर लो, क्लियर कर लो, गलत नहीं मानना है, ठीक है। इसका आंसर आपका डी होगा। चलो रेडी, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड, चलो थोड़ा ध्यान देना, इसका आंसर डी होगा, डी 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 होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28। क्या बात है, वेरी गुड। बताओ इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रखा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, थोड़ा गौर से देखेंगे आप लोग, और आप लोग इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 28 का इस्तेखार बी बी बी। क्या बात है, ज्यादातर बच्चा का आंसर सही आ रहा है, लेकिन बच्चों सफी कालम इसका सी नहीं होगा। O2 क्या? डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है बच्चों। यहाँ पूछा, फेरो पूछा रहे थे, तो डायमैग्नेटिक है ना रे। ओ नहीं होगा, ओ नहीं होगा, ओ नहीं होगा, O2 नहीं होगा। बी बी कौन जा रहा है? वेरी गुड, क्या बात है यार, वेरी गुड वेरी गुड मौजम, बी 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 आंसर। चलिए वेरी गुड है मिस्टर कुर्बान। 9 नफीस, वेरी गुड मौजम, ठीक है नफीस, बी इसका आंसर सही होगा। क्लियर? चलिए रेडी है। इसका मतलब आप लोग ये बोले बच्चों, ये ना आप आइए भाई, ये जो है NaCl है रे, ये NaCl NaCl। क्लियर? चलिए इसका आंसर क्या होगा? बी हो बच्चों, बी होगा, बी। इसका आंसर आपका NaCl तो होगा नहीं। क्लियर? O2 आपका डायमैग्नेटिक है, ये भी N2 भी आपका क्या? डायमैग्नेटिक है। देन ऑप्शन बी विल बी राइट। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। आप लोग जो है ना इसको थोड़ा सा माइंड में लगाइए, कंसेप्ट लगाइए। नफीसा खातून बी, बिल्कुल वेरी गुड वेरी गुड। एहसान इब्राहिम, ए नहीं होगा दोस्त, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। ए क्यों नहीं होगा? देखो ना ये फेरोजेंटिव सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, ये आपका किस में आता है? ये डाई में आ जाएगा बच्चों, डाई में आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर Fe3O4 होगा। इसका आंसर Fe3O4 होगा। क्लियर? चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन लेकिन मानना पड़ेगा एकदम, एक एक क्वेश्चन को हम दमदार वाला क्वेश्चन आपके पास लेके आ रहे हैं, ठीक है? इससे आपका बोर्ड में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ वसीम, मेरे को थोड़ा सा तबीयत खराब है, लेकिन हम आप कंटिन्यू आएंगे आप सबके बीच में, ठीक है? आप लोग जो है फिर जो है डेली जो है मेरी क्लास 7 बजे लाइव होगा, केमिस्ट्री होगा, और मैं आपको 10 दिन तक की जो है ना ये आपका सारा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, और उसके बाद हम जो है शॉर्ट क्वेश्चन लेके आएंगे जो काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग बेफिक्र रहिए, आप लोग जो है ना अपना टाइम को बर्बाद ना करें, और समय समय पर आके आप लोग लाइव जुड़े, ठीक है? और आपकी केमिस्ट्री क्लास आपका क्या 7 बजे डेली लाइव होगा। क्लियर है? टेंशन मत लीजिए, आज क्लास 12th का है, ठीक है? रेडी? इसके बाद जो है ना आपका बिलियन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है? बहुत जल्दी आ रहा है बिलियन का, ठीक है? आप शुरू से देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? क्लियर? चलो बच्चों आपका क्वेश्चन पूछा गया 29, थोड़ा सा दोस्त गौर से आएंगे। 29 क्वेश्चन, आप 29 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, एकदम बहुत अच्छा है। यानी CaCl की क्रिस्टल संरचना है, कैसा होता है? इसका आंसर बी। कौन बता रहा है? बी सी। क्या बात है, क्या बात है, बी सी गलत है, किसी का गलत है। बहुत से बच्चा का बी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से। चलो हम देखते हैं भाई, ये एक इस तरह से हम लोग एक यूनिट सेल बना रहे हैं। क्लियर बच्चों? यहां से यहां हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया, जोड़ दिया, जोड़ दिया। क्लियर? इसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, और इसके बॉडी में केवल क्या बच्चों? एगो है। केवल कितना है? एगो है। क्या है? एगो है।
बताओ ये स्ट्रक्चर किसका है, जल्दी बताओ इसका था। जो ये स्ट्रक्चर को पहचान लिया उसका आंसर मिल जाएगा। बच्चों ये जो है ना आपका CsCl की क्रिस्टल रचना है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, देख के बताओ क्या होगा। सर प्लीज सीसी होगा। चलिए नफीसा खातून सीसी, एक्सप्लेन वसीम BC। ये बात दोनों कैसे हो जाएगा, सफिक्स सी। बताओ ये स्ट्रक्चर किसका है। आपका ऑप्शन बच्चों SCC दिया हुआ है, एगो दिया है BCC दिया हुआ है, एगो आपका FCC दिया हुआ है। हम लोग पढ़े थे ना कि SCC एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें केवल सभी कोण पर क्या होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है। क्लियर। लेकिन बच्चों इसमें कांस्टेंट पार्टिकल के साथ साथ क्या है, बॉडी में है। क्या है, बॉडी में है। और जिसमें बॉडी होता है उसका नाम क्या है, BCC। क्या होगा 9 नफीस, इसका आंसर C होगा। क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है, सही है, एकदम सही है। ये बच्चों ये स्ट्रक्चर किसका है, तो BCC का है। और BCC को हम लोग ही क्या कहते हैं, ये यानी CsCl का ये क्या हो गया, संरचना। CsCl का क्या हो गया, संरचना, यानी CS क्या होगा। क्लियर है, इसका आंसर C होगा, बोलो यस। B कैसे हो जाएगा साहिल, B नहीं होगा। देखो ना ये स्ट्रक्चर आपका ना BCC का है जिसको हम लोग CsCl कहते हैं, इसलिए इसका आंसर रोशन C होगा। रजाउल आलम, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी, सफिक्स C। क्लियर, आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। यानी CsCl की क्रिस्टल संरचना क्या हो बच्चों, बताओ क्या होगा। तो यानी BCC जैसा होता है, BCC जैसा होता है, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। वेरी गुड, इसका आंसर क्या बता दो, देन ऑप्शन C विल बी क्या होगा, राइट आंसर, ऑप्शन C होगा। क्लियर, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 30, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाओ। दिखाई दे रहा है हमको, देख पा रहे हैं हमको। रोशन खान, हाँ सर जी, वेरी गुड। नफीसा खातून, बताओ आंसर क्या होगा। अच्छा उसका BCC होगा ना, बताओ इसमें आंसर क्या होगा। सफीक बताओ, एगो में दिया है 23, 7, 230, डी में कितना दिया है 14। चलिए हम, मेरी आवाज सबको सुन रही है, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज, आप सब तक मेरी आवाज जा रही है। क्लियर, राइट। साबिर सर D इज राइट आंसर, D इज राइट आंसर। नदीम A, मौजम D, अमरी आजम प्लीज सर बोलिए ना, D है। चलिए बहुत जल्दी हम बोलेंगे, बोल देंगे इसका आंसर सही क्या होगा। पहले आप बताइए, आप लोग क्या इसका आंसर बताओ क्या होगा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड बच्चों, एकदम ध्यान से आइए बच्चों। हम लोग भाई देखो एगो हुआ, थोड़ा गौर से इसका आंसर क्या होगा देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर 1 2 3 4 4 4 8 हुआ सर, 8 हुआ 8 हुआ 8 हुआ। बताओ बच्चों इसका आंसर जो है, आप जो है पॉइंट का बात करेंगे, 1 पॉइंट यहाँ हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ। क्लियर। सर एक फेस यहाँ होगा 9, एक फेस यहाँ होगा 10, एक 11, एक 12, 2 क्या होगा बॉडी में होगा ऊपर नीचे। बताओ भाई ये स्ट्रक्चर में आप देखिए, थोड़ा गौर से आइएगा, ये स्ट्रक्चर में कितना पॉइंट्स देखो तो, 1 2 3 4 4 4 8, और फेस में कितना होगा 6 होगा, फेस में कितना होगा 6 होगा। अरे बी कैसे हुआ यार, बी कैसे होगा, बी कैसे होगा बताओ, बी कैसे होगा। देखो ना 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 कितना होगा 14। सफिक क्या आंसर होगा डी, इस्तिखार, वेरी गुड डी, सदाकत। बी नहीं होगा जसीम, डी 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 डी। अब तक भी आप लोग कंफ्यूज जा रहे हैं क्या, इसका आंसर डी होगा। वेरी वेरी गुड बच्चे, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल झलक संभव है, तो 23 तो होगा नहीं, 7 तो होगा नहीं, 30 तो होगा नहीं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही होगा, ऑप्शन डी इसका सही, ऑप्शन डी होगा। क्लियर, ऑप्शन डी होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हम लोग ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्लियर,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थोड़ा सा गौर से आइएगा, 30 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। यस, चलिए चलिए आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। यानी क्वेश्चन इस फ्रेंकल तथा शॉर्ट के दोष होते हैं, क्या होते हैं, नाभिकीय दोष, क्रिस्टलीय दोष, परमाणु दोष, अनुदोष। बी सी बी सी बी सी, पता नहीं कौन सा होगा, बी 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 बी, अच्छा अच्छा। जसीम ए नहीं होगा बॉस, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नाभिक में नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं बच्चों, ये क्रिस्टल में होता है, क्रिस्टल में होता है। गुलजार बी बी बी, वेरी गुड वेरी गुड। वसीम ए नहीं होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ये सारा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड में आएंगे, ठीक है, एक भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर बच्चों। ये नाभिकीय दोष नहीं होता है, ये दोष नाभिकीय आपका नहीं होगा, नाभिकीय नहीं होता है, इसका आंसर ए नहीं होगा, क्लियर। ऑप्शन आपका बी भी नहीं होगा, क्लियर, ऑप्शन बी नहीं होगा, नहीं सॉरी ऑप्शन, सॉरी 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 बच्चों, ऑप्शन बी विल राइट आंसर, ऑप्शन सी नहीं होगा और ऑप्शन डी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी बी बी, क्या होगा, क्रिस्टलीय दोष, क्या होगा, बी बी बी, वेरी गुड। साहिल अभी भी आप गलत जा रहे हैं, इसका आंसर ए, सॉरी आप बच्चों हम मिस्टेक कर दिए, इसका आंसर बी से होगा। आपका नाभिकीय दोष नहीं होगा, क्रिस्टलीय दोष का आंसर होगा, परमाणु दोष नहीं होगा, अनुदोष नहीं होगा। बच्चों आज तक हम यहीं से आप क्वेश्चन को बंद करते हैं, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास आप जो है सॉल्यूशन पे हम लोग ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं। आप सब जो है नेक्स्ट क्लास यानी कल के बाद परसों जो है इसी टाइम पे, यानी परसों जो है ना इसी टाइम पे आप मेरे साथ बने रहें, और मैं जो है क्लास 12th का सॉल्यूशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं, जिसमें से पहला लेक्चर से स्टार्ट होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 से आपका स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सब बने रहिए, थैंक यू, आराम कीजिए, जाइए, ठीक है, इसको थोड़ा क्वेश्चन को देखिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट, ओके, थैंक यू, तब तक के लिए क्या, गुड बाय, थैंक यू एवरीवन, बंद कर दिया।